ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर रघु की, जो हर रात हाईवे से गुजरता था। लेकिन एक रात उसने ऐसी गलती कर दी जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या आप तैयार हैं जंगल की उस रात का सच जानने के लिए? रात का समय था। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी टहनियां अंधेरे में किसी डरावनी परछाई की तरह रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो किसी के कानों में सरसराती फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। रघु, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में हाईवे पर सफर कर रहा था। उसने कई बार इस रास्ते से सफर किया था, लेकिन आज का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। ट्रक का रेडियो अजीब सी गड़गड़ाहट कर रहा था, जैसे किसी ने उसमें से आवाज निकाल दी हो। रघु ने रेडियो बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क के किनारे सिर्फ अंधेरा। वह सोच ही रहा था कि जल्दी से इस रास्ते को पार कर ले, तभी अचानक सामने कुछ हलचल दिखी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल, चेहरे पर अजीब सा डर और बेबसी। वो बीच सड़क पर खड़ी थी, हाथ उठाकर इशारा कर रही थी कि कोई उसे लिफ्ट दे दे। रघु ने ट्रक धीरे किया और सोचने लगा, इस जंगल में इतनी रात को कोई औरत क्या कर रही है। उसका मन कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन फिर इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांककर पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, बस थोड़ा आगे तक। क्या आप छोड़ देंगे? रघु को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। औरत ट्रक में बैठ गई। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। रघु ने ध्यान नहीं दिया और ट्रक फिर से चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद रघु ने औरत से पूछा, आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थीं? औरत ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम इस रास्ते से रोज गुजरते हो ना, तो जंगल की भूतनी के बारे में सुना होगा। रघु के हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। उसने कई बार इस अफवाह को सुना था कि इस जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती है और फिर वो कभी नहीं लौटते। रघु ने गला साफ किया और कहा, हाँ सुना तो है, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं। औरत फिर हल्का सा मुस्कुराई। कहानियां? हाँ, कहानियां ही तो हैं, उसने धीरे से कहा। अचानक ट्रक का इंजन जोर से घरघराने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे झकझोर रहा हो। रघु ने डरकर ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और रेडियो अपने आप चालू होकर एक पुराना गाना बजाने लगा, जिसकी आवाज धीरे धीरे डरावनी चीख में बदल गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दाईं ओर देखा, औरत अब उसके ठीक बगल में नहीं थी, बल्कि ट्रक की छत से उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी मुस्कान अब एक भयानक चीख में बदल चुकी थी, क्योंकि अब तुम भी कहानी का हिस्सा बनने वाले हो। रघु ने चीखते हुए ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। रघु ने धीरे धीरे आंखें खोली। ट्रक अब जंगल के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन औरत गायब थी। उसने घबराकर बाहर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। उसने ट्रक से उतरकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, वही औरत जो अब एक परछाई की तरह दिख रही थी, उसके चेहरे से कुछ इंच दूर खड़ी थी। औरत ने धीरे से कहा, तुमने मुझे लिफ्ट दी, अब तुम्हें भी किसी को लिफ्ट देनी होगी। अचानक जोर की हवा चली और सब कुछ काले अंधेरे में समा गया। अगली सुबह लोगों ने जंगल में एक लावारिस ट्रक खड़ा पाया। ट्रक में ना कोई ड्राइवर था, ना कोई सामान, बस सीट पर एक पुराना रेडियो पड़ा था,
जिसमें से एक धीमा सा गाना बज रहा था, कहीं दीप जले कहीं दिल। कहते हैं जो भी इस जंगल से गुजरता है, अगर कोई औरत लिफ्ट मांगे तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे लिफ्ट नहीं दी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा।